जितनी ब्यूटिशियंस हैं लाहौर की टॉप की, मैं नाम नहीं लेता, दे आर ऑल माई पेशेंट्स। ब्यूटी पार्लर सलोन्स का क्या काम है? उनका काम है ब्राइडल मेकअप करना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, सब लेजर तक हो रही है। आपने जो मेजर पार्ट है वो स्किन का साफ करके जाना है। डॉक्टर साहब, मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगी। मैं एक बार कराची से लाहौर ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे बिल्कुल साथ वाली रो में ज़ेबा बख्तियार साहिबा ट्रैवल कर रही थी, और आप यकीन करेंगे, और देखने वालों के लिए भी जिन्होंने उनको देखा होगा सामने से, मेरी नज़र उन पर से नहीं हट पाई। और ऐसा चमकता हुआ चेहरा और ऐसी खूबसूरत स्किन, और हाथ में उनके मुसलसल तस्बीह थी और वो पढ़ती जा रही थी, और नहायत ही खूबसूरत खातून, और अपनी एज के आप वो देखेंगे एक शी इज अ ओल्ड लेडी, और उस वक्त कोई इतने प्रोसीजर्स वगैरह तब याद से मैं तकरीबन कोई 8-9 साल पहले की बात करी, तब इतने प्रोसीजर जिस तरह से अभी हैं तब नहीं हो रहे थे, या होते होंगे बहुत ही कम, या बाहर अब्रॉड में ऑब्वियसली होते होंगे, लेकिन उनको देख के ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि ये प्रोसीजर एक फेस है। और आप इतना ग्रेसफुली ग्रो या एज करते हो जब, तो आई थिंक कि अभी जिस तरह से बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाए होते हैं, तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है समटाइम, ऐसा लगता है। देखिए ना, अब आपने जो ज़ेबा बख्तियार की बात की, उसकी जेनेटिकली स्किन अच्छी होगी। देखिए, बात सबसे बड़ी ये होती है, हमें एक बात को इसको एक्सेप्ट करना है कि जेनेटिक्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे। इसी वजह से वो ये कहती हैं कि आपकी अगर अल्लाह ताला ने स्किन बड़ी ग्लोइंग बनाई है, आपकी मदर की, आपकी पुप्पो की, खाला की, नानी की, दादी की, मे बी आपको भी अल्लाह ताला ने विरासत में वो स्किन दी है, और आपकी स्किन ग्लो करती है। फिर कईयों की स्किन बड़ी फेयर होती है, कईयों की ब्राउन होती है, कई डार्क होते हैं, तो डिपेंड। मैं जो सबसे बड़ी बात ये करता हूँ, जो पहले भी मैंने कहा था, कि हर वक्त स्किन को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और हर वक्त ये नहीं करना चाहिए कि जी मैं आज गई थी तो मैं फलाना ब्रांड ले आई, मैं ये एक ब्रांड यूज़ करें जो आपके फेस को सूट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं और वहाँ से महंगा ब्रांड ही खरीद कर लाएंगे, आप वहाँ से कोई 40,000 रुपए की ये क्रीम ले आएं या 70,000 की, वो सूट ही नहीं करेगी, वो तो आपकी स्किन को बर्न कर देगी। और बाहर के मुल्कों में आपने ट्रैवल किया होगा, मैं तो खैर बहुत जाता हूँ, हम जब बाहर जाते हैं, जो खातून वहाँ जाएगी ना अपना एक सुपर स्टोर पे या ब्यूटी जहाँ कॉस्मेटिक्स हैं उनके स्टोर पे, सबसे पहले वो आपका पैच टेस्ट करते हैं। अच्छा, वो पैच टेस्ट करके थोड़ी सी वो यहाँ फाउंडेशन या क्रीम लगाकर देखती हैं रिएक्ट तो नहीं कर रही। अगर वो रिएक्ट कर रही है, वो आपको वो ब्रांड नहीं देंगे, वो कहेंगे जी इट डज नॉट सूट योर स्किन, वी आर गोइंग टू गिव यू द अदर ब्रांड। तो हमारे मुल्क में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जाएं ओवर द काउंटर, जिसको कहें मुझे गोरा करने वाली क्रीम, एक तो मुसीबत है गोरा करने के पीछे हम लगे हुए हैं, उन गोरा करने वाली क्रीमों में स्टीरॉइड्स हैं, उनमें मर्करी है, और वो स्टीरॉइड चेहरे पे बाल ले आते हैं। जब चेहरे पे बाल आते हैं तो ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर आतिफ वो मैंने तो गोरा करने वाली क्रीमें लगाई थी, उसके साथ तो मेरी दाढ़ी निकल आई है, मेरी तो मूछें निकल रही हैं, मेरा लेज़र कर दें। हम लोग गोरा 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 गोरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। गोरी स्किन है, वो लड़की आएगी कि जी मेरी मंगनी हुई है, मेरा जो फ्योंसी है वो तो बड़ा गोरा है, मेरी होने वाली सास बड़ी गोरी है, मुझे भी गोरा कर दें। और वो क्या करती हैं, फिर वो ये जो फार्मूला क्रीम है मार्केट में वो यूज़ करती हैं, जिनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनमें स्टीरॉयड जो मर्क्यूरी जो मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली वो पिगमेंटेशन भी कॉज करते हैं, चेहरे पे बाल भी आते हैं। तो ये जो दवाइयाँ और ये जो क्वैक्स हैं, एक बल्कि और बात बताता चलूँ, आपके प्रोग्राम में बात करूँ, व्यूअर्स सुन रहे होंगे, क्वैक से बचें। ये जो अताई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने गैरेजेस में और जिन्होंने अपने एक एक कमरे में उन्होंने ब्यूटी सैलून और पार्लर बना लिया है, आप मुझे बताएं वो अगर स्किन को ख़राब नहीं कर रही तो क्या करेंगे। और मैं आज आपको बताऊं, जितनी ब्यूटिशियंस हैं लाहौर की टॉप की, मैं नाम नहीं लेता, दे आर ऑल माई पेशेंट्स फॉर द स्किन। मेरे पास क्यों आती हैं? अगर वो ब्यूटिशियन अपना इलाज खुद करें, यानी मैं, आप यकीन करें, मैं रोज़े के साथ हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैंने जितनी लाहौर की ब्यूटिशियन है टॉप की, दे आर ऑल माई स्किन पेशेंट्स। तो भाई तुम अगर ब्यूटिशियन हो, तुम लोगों की स्किन तो ठीक करती हो, अपनी क्यों नहीं वहाँ करती हो? क्योंकि दे डू नॉट नो ABC ऑफ स्किन। और एक बात और याद रखें, आपने जब ब्यूटिशियन के पास जाना है, आप ये भी बात करें, इसके अलावा लाहौर के कुछ टॉप के जो हेयर कटिंग सैलून्स हैं, वहाँ की जो आप यकीनन समझ रहे होंगे कि जो उनकी उसको ओन करते हैं, आप देखिए उनके सर पे बाल नहीं है। मैंने आपको यही बात बताई। तो अब वो लोगों को बाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आप ये कर लें, हेयर बोटॉक्स कर लें,
और ना जाने क्या क्या कर मैं रहे हैं। यही तो बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ये जो लोग ऐसे काम कर रही हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है स्किन का, ब्यूटी पार्लर सैलून्स का क्या काम है? उनका काम है ब्राइडल मेकअप करना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, सब लेजर तक हो रही है वहाँ पे। मैंने अच्छा, अब जब स्किन डिजीजेस को वो, अब एक लड़की को, बच्ची को पिंपल्स हैं चेहरे पे, वो तो पिंपल्स का काम मेरा काम है ठीक करना, डर्मेटोलॉजिस्ट का, ब्यूटिशियन का तो नहीं है। वो क्या करती है ब्यूटिशियन? वो ब्लैक हेड जब आप जाएंगी चेहरे पे होंगे, वो स्पून की तरह का गेजेट होता है, उससे निकालेगी, इतने बड़े बड़े खड्डे और स्कार पड़ जाएंगे चेहरे पे। फिर वो मरीज रोती हुई लड़की मेरे पास आएगी, डॉक्टर साहब 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, 3 महीने बाद मेरी शादी है, मेरा तो चेहरा ख़राब हो गया, लेज़र किया था उसने, ब्यूटिशियन ने चेहरा मेरा बर्न कर दिया। सो ब्यूटिशियन को चाहिए सिर्फ अपने ब्राइडल मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेकअप पे फोकस करें। जो स्किन डिजीज़ हैं वो उसका काम नहीं है करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मी की जानिब हम लोग बढ़े हैं और गर्मी में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सर्दियों में, विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, इसको गालिबन एक्जेमा कहा जाता है। इसी तरह गर्मियों में पसीना चूंकि आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है वो स्किन कंडीशंस हो जाती हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, उनका रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पोर्ट्स डे इनके होते हैं, भागना जाना चलना बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह वो ख़वातीन जिनका किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है, चूल्हे पे बहुत काम होता है, तो मैं चाहूँगी कि उनको भी आप थोड़ा सा टिप्स दें कि किस तरह से वो अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। जो अपना ख़वातीन हैं गर्मियों में, ये अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, एटलीस्ट एक दिन में 2 दफ़ा शावर लें। कपड़े जो हैं वो लॉन या कॉटन के पहने, सिल्की पॉलिएस्टर कपड़ों को अवॉइड करें। आप ये खुद सोच लें, आप खुद एक खातून हैं, अगर आप एक बड़े सिल्की कपड़े पहन के या पॉलिएस्टर के कपड़े पहन के किचन में चली जाएं, तो जब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो इन कपड़ों के साथ आपको फंगस भी आएगी, आपको एक्जिमा भी आएगा, आपको अर्टिकेरिया या छपाकी भी होगी, और आपको और भी लातादाद बीमारियां होंगी जिनमें फोड़े फिंसियाँ भी बन जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आप अपना मेकअप ना करें गर्मियों में। अगर करना, अब आप जिस तरह आई हैं, गर्मी आए, आपने प्रोग्राम किया, तो यहीं आप अपना स्टूडियो में ही मेकअप उतार के मुंह को साफ करके घर जाएं, ताकि अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स आपके चेहरे पे घर तक जाते जाते भी नहीं रहनी चाहिए। आपने जो मेजर पार्ट है वो स्किन का साफ करके जाना है, क्योंकि बाहर निकलेंगी, धूप है, चाहे आप गाड़ी में जा रही हैं, धूप तो गर्मी तो है, गाड़ी भी गर्म होगी, इसी का भी इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है गाड़ी का। तो मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, और अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स और सोप्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्मी दाने हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गर्मी के आते ही, इसकी रीज़न क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? गर्मी दाने जो होते हैं, बेसिकली मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी हम आम का जब सीज़न आता है कि जी हम बच्चों को आम देते हैं तो दाने बहुत निकल आते हैं, आम ज़्यादा खा लें तो दाने निकलते हैं। बात ही आम की नहीं होती। और वो कहते हैं जी लस्सी पीनी चाहिए, लस्सी बिल्कुल पीनी चाहिए। गर्मी दानों का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, उनके जब स्वेट ग्लैंड्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं, तो वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाती है, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रंकल भी कहते हैं, और बहुत बड़ा अगर फोड़ा बन जाए तो उसको कार्बंकल कहते हैं। तो इसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ओरल भी, खाने के वाली भी और लगाने वाली भी। और फिर हम यही कहते हैं कि कोशिश करें कि ज़्यादातर आपका टाइम पंखे या एसी में गुजरे।